कभी आप लोगों ने बोर्ड मास को रियल लाइफ से कनेक्ट किया है? अगर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम 2 मिनट में समझने वाले हैं बोर्ड मास को विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो बोर्ड मास होता क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड एंड कंसिस्टेंट वे ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बोर्ड मास की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम समझेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड कुछ भी नया और इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बोर्ड मास की, तो बोर्ड मास से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स में हमारे होते हैं एक्सपोनेंट्स एंड रूट, उनको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब कि जैसे ही हमें एक इक्वेशन में ब्रैकेट दिखा, जैसे कि अगर मैं आपको ट्रेजर हंट दूं कि आपको गोल्ड कॉइन ढूंढने हैं, तो आपका टारगेट कहाँ होगा? आपका टारगेट होगा कि मुझे कहीं से क्लू मिल जाए, एंड उस क्लू पे आप क्या करोगे? डायरेक्ट अटैक कर दोगे, है ना। इसी तरीके से ब्रैकेट होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट देखते ही हम अटैक करते हैं कि भैया सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? ऑर्डर्स को अगर हम देखें तो कुछ लोग ऑफ भी बोलते हैं, जहां पे ऑफ इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन को, एंड ऑर्डर भी होता है जहां पे हम एक्सपोनेंट एंड रूट को डील करेंगे। अगर हमारे इक्वेशन में एक्सपोनेंट एंड रूट है तो उसको हम आफ्टर ब्रैकेट डील करेंगे। फिर डिवीजन हम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मैथ की मैंने एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन लिख रखी है, 2 + 3 × 4, 3 × 4 ब्रैकेट में। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा ब्रैकेट, आपको उस पर अटैक करना है, एंड अटैक करते ही आपको इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। तो जब हमने 3 × 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12, एंड 12 में हम जब 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 14। जरूरी नहीं है कि सारे ऑपरेटर्स एक ही गिवन इक्वेशन में हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके बेसिस पे वो इक्वेशन होगी, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो हुई वो बात जो हम मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं, बट रियल लाइफ से हम कैसे जोड़ सकते हैं अपने बोर्ड मास को। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने आज एग्जाम स्ट्रैटेजी को ही सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, एंड अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की तो प्लीज शुरू कर दो, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी है जो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, एंड अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है तो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को हम रिलेट करेंगे अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट। अगर हमें एग्जाम फॉर्मेटिंग नहीं पता होगा, हमें उसको ही समझ पाएंगे तो हम पेपर क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ में बात करूं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट रिलेट कर रहा है अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीका, ऐसे तरीके से हम एग्जाम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर में एक्सपोनेंट एंड रूट्स होते हैं, बट यहाँ पर हम क्या डील करेंगे? रिव्यू एंड प्रायोरिटाइज टॉपिक। आपको ये देखना चाहिए कि आपको किस टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है, फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कौन सा टॉपिक लगता है कि ठीक है मैं इसको कर सकता हूँ, या मेरे लिए ये आसानी है, इसको मैं बाद में डील करूंगा। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देनी है, टॉपिक को फिर से रिव्यू कर लीजिए कि क्या जो आपने एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाई है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिव्यू करना है एंड अपने टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है। नेक्स्ट हमारा है एलोकेट टाइम। टाइम एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या है। एग्जाम फॉर्मेट हमें पता होता है कि स्टैंडर्ड तरीका होता है, जब हमारे पास जो सैंपल पेपर्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि ये सेक्शन ABCD, तो उसके हिसाब से आपको टाइम को एलोकेट करना है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं इतना टाइम दूंगा एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं इतना टाइम दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो हम बोर्ड मास में करते हैं, सेम हमें एग्जाम स्ट्रैटेजी में भी टाइम एलोकेशन के लिए पर्टिकुलर सेक्शन के लिए डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है, टाइम को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जब आप टेस्ट में बैठ चुके हैं, अब आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आपका एग्जाम होने वाला है, जी हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पर आपको अपने पेपर को देखते हुए, एक्चुअल टेस्ट को देखते हुए अपने स्ट्रैटेजी को क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि अब मैं इसमें क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि हमने जो एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाई है उसको ग्रीन टिक मिलता चला जाए, तो वहां पे अब हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, एंड हमें अपने एग्जाम स्ट्रैटेजी को क्या करना है? एक्चुअल टेस्ट के हिसाब से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को करना है। मतलब हमें क्या करना है? एडजस्ट योर एग्जाम स्ट्रैटेजी एज नीडेड ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है? अ सिंपल वे वेयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई बोर्ड मास इन देयर एकेडमिक लाइफ। एंड आई थिंक आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, एंड अगर आपने सुना है तो कमेंट करिए, नहीं सुना है तो कमेंट करिए, अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट करिए, ठीक है। तो ये एग्जाम स्ट्रैटेजी का रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको आज बोर्ड मास समझाया है,
एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी बॉडमास की रियल लाइफ एप्लीकेशन को, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग है। एंड ये बंद कमरे में नहीं होगी, ये होगी रियल वर्ल्ड, रियल दुनिया। वहां से हम कनेक्ट करके बॉडमास को समझेंगे एंड अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बाय बाय, टाटा।